Sir. Thank you, sir. Thank you. First of all, I would like to thank you on behalf of MFDA that you have accepted our invitation. Not at all, sir. It is my pleasure. And I also welcome all the participants who have spared their time on this day of a holiday. In fact, it's a national holiday. But I really assure you all that your time will be really worth. So I won't take much of your time. And I will you want to speak of a little bit more until some participants join in. You can continue for some, maybe 2-3 more minutes. Share your thoughts and then we'll take it forward. Right, sir. So friends, जो मेन है, आपने मेरे ख्याल शायद जो पहले इनका सुनील जावेरी जी का हमने पहले एक वेबिनार इनका करवाया था MFDA के लिए, वो मुझे उम्मीद है कि हम में से काफी लोगों ने वो अटेंड किया होगा। लेकिन उसमें सिर्फ इन्होंने ये ओवरव्यू ही दिया था कि क्यों जो जैसे पहले हम लोग कहते थे ना कि जैसे मोतीलाल ओसवाल का भी मोटो है कि बाय राइट एंड सिट टाइट, तो इनका उसमें क्रक्स यही था कि क्या हमें वाकई में एक बार में बस परचेज करके या इन्वेस्टर का जैसे पैसा हमने इन्वेस्ट करवा दिया तो क्या हमें सिर्फ उसको सिर्फ टाइम ही देना चाहिए, या कि मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से इन्वेस्ट करके हम उसकी रिटर्न्स को मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं। तो आज हमने सुनील जी को, जिनको कि हम मिस्टर बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं, उनको रिक्वेस्ट की थी कि आप अपना जो ये प्लेटफॉर्म है इसकी हमें आप एक डेमो दो, हमें बताओ कि एक्चुअल में आपका ये सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है। तो आज सर यही अपना जो ये एडवाइजर टू एडवाइजर प्लेटफॉर्म इसको कहते हैं, तो अपने इस प्लेटफॉर्म की जो है ये हमें डेमो ही देंगे कि एक्चुअल में ये कैसे काम करता है और इसका हमें कैसे बेनिफिट हो सकता है और कैसे हम अपने क्लाइंट्स की जो रिटर्न्स हैं उनको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। श्योर विशाल जी, थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून सबको, मेरा प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू फॉर अटेंडिंग ऑन अ नेशनल हॉलीडे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीबडी। मैं ये जो आपको दिखाने जा रहा हूँ, मैंने एक वेबिनार सीरीज करी थी विशाल जी, और आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव अटेंडेड, अनलर्न टू रीलर्न। काफ़ी सारे जो मुद्दे हमको सिखाए गए हैं, मंत्रास जो हमको म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने दिए हैं, उसको हमने कैसे अनलर्न करना है। बिकॉज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के जब भी शुरुआत हुई थी, मे बी बाय एंड होल्ड वाज वर्किंग एट दैट टाइम, पर उसके बाद is buy and hold the right strategy or not is what you and I have to decide now going forward। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि buy and hold करके हम complacent बने जा रहे हैं एज एडवाइजर्स। हम बोलते हैं अपने इन्वेस्टर्स को, आपको मैंने बोला था buy and hold करके रखो, पर आपने सुना नहीं। पर 2008-9 के जैसे दौर में when markets corrected by 60%, as investors did we also not panic? We also panicked as advisors, as investors, and we also exited। तो हम ऐसे कैसे इन्वेस्टर्स को बोल सकते हैं कि आपको बोला गया था बट आपने नहीं किया, इसीलिए आपके रिटर्न्स नहीं बैठ रहे हैं। हम हर दफे रिएक्टिव बनते हैं, हम प्रोएक्टिव नहीं बन रहे हैं। हम खाली एक एक्सक्यूजेस देते जा रहे हैं। आज ग्लोबल इवेंट हो गई, आज कोविड हो गया, US ट्रेड वॉर हो गई, एंड सो फोर्थ। हमको उसमें से निकलना है। हमको जो एडवाइजरी अपनी वैल्यू एड दिखाना है, हमको उसमें से निकल के अपने वैल्यू एडिशन दिखा के अपने क्लाइंट्स के पोर्टफोलियोज को, विशाल जी ने बोला मैक्सिमम रिटर्न्स नहीं देने हैं बट ऑप्टिमम रिटर्न देने हैं, रिस्क एडजस्टेड ऑप्टिमम रिटर्न देने हैं। हम ये भूल जाते हैं बार बार कि आवर जॉब इज नॉट टू गिव मैक्सिमम रिटर्न, आवर जॉब इज टू गिव ऑप्टिमम रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। और उस बिकॉज ऑफ माई 35 years of experience in this finance line and 25 years in the mutual fund industry, मैंने बहुत सारे सीख ली है। अभी जो मिस्टेक्स करने के बाद हम जो रिपीट करते जाएंगे सेम मिस्टेक्स को, देन इट इज़ रियली नॉट वर्थ इट। पर जो मिस्टेक्स को हम सुधार के आगे चल सके तो दैट विल बी अ बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ अस इंक्लूडिंग आवर इन्वेस्टर्स। सो लेट मी स्टार्ट द प्रेजेंटेशन नाउ। विशाल जी, द वे वी आर गोइंग टू डू इट इज, ये प्रेजेंटेशन मैं करूँगा कंप्लीट। उसके बाद मेरे जो कलीग है प्रशांत राणा, ही इज द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ आवर कंपनी, ऑल्सो इज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी ऑल्सो। ही विल गाइड यू थ्रू द ऑपरेशनल पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म, और वहाँ पर जो आपकी क्वेरीज होगी वो आप उनसे सॉर्ट आउट कर सकेंगे। बट ये जो प्रेजेंटेशन है उसके बाद थोड़ा सा Q&A कर लेंगे बिफोर आई क्विट आउट, गेट आउट ऑफ द
system, and then Prashant will take over. That So will be is that okay, absolutely fine. Vishalji? That will be absolutely fine, sir. Yeah, so I'll just run you through a brief presentation of my philosophy, my rationale behind why we are saying what we are saying. So welcome to MFDA members today, and thanks to Vishalji and Sanjeev Singh who invited me to address all of you. If you respect markets, markets will respect you back. ये मेरे खुद के quotable quotes बोलो तो quotable quotes बता सकते हैं इसको. If you respect markets, markets will respect you back. If you ignore fundamentals, markets will give you a reality check. Or currently we are in that situation that we are not respecting the market signals. Market is a 31 PE, which is unheard of so far in the industry, in the stock market history also. यहाँ से कहाँ जाएगा आप ही guess कर सकते हैं. कॉमन थ्रेड जो है ये थ्रू आउट दिस प्रेजेंटेशन इज गोइंग टू बी कॉमन सेंस एंड लॉजिक, जो हम बार बार भूल जाते हैं. एक सिंप्लिसिटी, जितना सिंपल अपने सॉल्यूशंस को बनाएंगे इतना बेहतर रहेगा इन्वेस्टर्स को डाइजेस्ट करने में, इन्वेस्ट करने में और अंडरस्टैंड करने में और हमको एग्जीक्यूट करने में. डाउनसाइड प्रोटेक्शन, हम कभी भी कोई भी प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, कोई भी एएमसी की आप मीटिंग अटेंड करेंगे, किसी ने भी आज तक डाउनसाइड प्रोटेक्शन की बात नहीं करी है. और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो आप समझेंगे जैसे जैसे मेरा प्रेजेंटेशन आगे बढ़ता जाएगा. एंड बीइंग इन द राइट एसेट क्लास एट राइट वैल्यूएशन. सो हमको जो सिखाया गया है, पहले तो हमको एक तो अनलर्न करना पड़ेगा, सब कुछ मिटा के भूलना पड़ेगा और एक नए तरीके से और नए मंत्रा के साथ अपनी एडवाइजरी प्रैक्टिस को आगे लेके जाना पड़ेगा. अप्लाई कॉमन सेंस एंड लॉजिक, ये मेरा दूसरा एक कोटेबल कोट है. एवरीथिंग इन वेल्थ मैनेजमेंट इज नॉट ओनली फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स. Add a dash of common sense and logic to take it to the next level. थोड़ा सा जो आप सूझबूझ के साथ काम करेंगे अपनी एडवाइजरी प्रैक्टिस, you can bring it to a much higher level. Let's understand different relationships between asset management company, financial advisor and investors. I treat them like a pharma company, AMCs, जो अपने लिए ड्रग्स की मैन्युफैक्चर डिफरेंट ड्रग्स बनाते जाएंगे, डिफरेंट स्कीम्स निकालते जाएंगे. दैट इज देयर जॉब. दे आर मैन्युफैक्चरर्स. हम डॉक्टर्स हैं जो हमको जानना है नब्ज अपने पेशेंट्स की, अपने इन्वेस्टर्स की नब्ज और रिक्वायरमेंट्स को हमको जानना है और उस हिसाब से क्या रेकमेंड करना है, क्या प्रिस्क्राइब करना है. दैट इज आवर रोल एंड नॉट द एएमसीज रोल. सो हम जो बार बार एएमसी को ब्लेम करते हैं कि आपने स्मॉल कैप बोला था इसीलिए हमने इन्वेस्ट करवाया, या आपने इनकम फंड बोली थी, ड्यूरेशन फंड बोला था इसीलिए इन्वेस्ट करवाया, ये एक तो बहानेबाजी से आप बाहर उभरिए और अपने आप में झांक के देखिए कि हमको अपने आप को सशक्त बनाना है और हमको अपनी एडवाइजरी को स्ट्रांग बनाना है. हमको डिपेंडेंट नहीं बनना है on this pharma companies or the manufacturers which are asset management company. Investors don't lose as much money in market correction as they lose in long term sideways consolidation. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत टाइम मार्केट्स हैव गिवन साइडवे कंसोलिडेशन मूवमेंट्स. 10 साल इक्विटी मार्केट्स ने 92 टू 2002 में कुछ भी रिटर्न नहीं दिया था. यूएस मार्केट्स में 2000 टू 2012 तक कोई भी रिटर्न नहीं बैठे थे. गोल्ड में जो अभी बहुत पॉपुलर एसेट क्लास बन गया है, 1990 टू 2005 15 साल उसने नेगेटिव रिटर्न दिया है. सो ये भी एक बहुत जरूरी है फॉर अस टू अंडरस्टैंड व्हाई प्रॉपर एसेट एलोकेशन इज इंपॉर्टेंट. और हम एसेट एलोकेशन को बार बार भूल जाते हैं. पहला जो अनलर्न है, जो हमको बताया नहीं गया है, वो है डाउनसाइड प्रोटेक्शन. There is absolutely no exit strategy, and that's the reason we are creating Abhimanyus out of our investors who are stuck in equity चक्रव्यूह. आप अपने दिल पे हाथ रख के सच में बताइएगा कि आपके पास कोई एग्जिट स्ट्रैटेजी है इन्वेस्टर्स के लिए. मेरे कोई भी इन्वेस्टर मेरे पास आते हैं, उनको मैं पहले बताता हूं कि हम एग्जिट कभी करेंगे. एंट्री तो कोई कभी भी कर सकता है. जो हमको बताया गया है कि डू नॉट टाइम द मार्केट, एंटर एनी टाइम. 7,000 निफ्टी यू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म, 10,000 निफ्टी यू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म, 12,500 निफ्टी यू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म. सो लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन हम स्ट्रेच करते हैं डिपेंडिंग ऑन वेयर यू हैव इन्वेस्टेड. बट किसी ने आज तक बताया नहीं है कि एग्जिट कभी करना है. जब भी मैंने सबसे पहली बार बोला था एग्जिट स्ट्रैटेजी फ्रॉम सिप,
The first person to speak about exit strategy and continues to speak about that is yours truly, Mr. Bond सुनील जवेरी, जो आपके सामने है। मैंने जब भी ये बोला था तभी पूरी इंडस्ट्री हिल गई थी कि ये क्या बोल रहा है, सिप में से एग्जिट कैसे कर सकते हो, योर पावर ऑफ कंपाउंडिंग विल बी लॉस्ट, ये तो बकवास कर रहा है। सो मैंने 3 साल 2017, 18, 19 जहां जहां मैंने ये बात करी, थोड़े थोड़े धीरे धीरे से लोग कन्विंस होते गए, बट पूरे तरह से वो कन्विंस नहीं हो पा रहे थे, इसलिए उन्होंने मेरे प्लेटफॉर्म को भी ज्वाइन नहीं किया। मैंने जब जुलाई 2017 में एग्जिट कॉल दिया कि एग्जिट आउट ऑफ इक्विटी एंड गेट इनटू डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड और कंजर्वेटिव एसेट क्लास, और उसके बाद की जर्नी में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। उसके बाद जब मार्च 2020 में करेक्शन आया और हमने पूरा डाउनसाइड प्रोटेक्शन प्रोटेक्ट किया था ड्यूरिंग दिस पीरियड, तभी वी हैव गॉट मैक्सिमम, वी हैव एनरोल्ड 100 न्यू सब्सक्राइबर्स ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड। 100 से हम 200 पहुंच गए हैं ओनली ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड, क्योंकि लोगों को समझ में आया कि ये मिस्टर बॉन्ड क्या बोल रहे थे और ये क्यों बोल रहे थे और ये कॉमन सेंस और लॉजिक क्यों लगा रहे थे। आप सब लोग नॉर्थ इंडिया से, सो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि ये माइंडसेट ऑफ इन्वेस्टर्स कैसे होता है। हम सब लोग 3 पत्ती खेलते हैं दिवाली के टाइम, इस टाइम खेल पाएंगे कि नहीं वो पता नहीं है, बट ये दिन 3 पत्ती जब भी खेलने जाते हैं, हम 10,000 रुपया लेके जाते हैं और ऊपर से 5,000 रुपया जो बन जाता है और जीत जाते हैं, तो हम क्या करते हैं 5,000 का, वो हम अपने स्पाउस को दे के बोलते हैं हम 10,000 के साथ ही खेलेंगे। ये इन्वेस्टर की साइकी है जो हम भूल जाते हैं कि उनको प्रॉफिट बुक करना है, प्रॉफिट अपने घर पे करना है, बट हमने कभी उनको दिखाया नहीं है। हमने 1 करोड़ को दिखाया कि 1 करोड़ 70 लाख हो गया स्मॉल कैप फंड में, बहुत हैप्पी हो गए ऑन पेपर। तो उसके बाद जो गिरा मार्केट और वो 1 करोड़ की वैल्यू आज 55 लाख पे आ गई है, वी हैव नोवेयर टू हाइड। हमने उसका प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया, उनको गाइड नहीं किया, कोई एग्जिट स्ट्रैटेजी नहीं दिखाई, हमने खाली पेपर प्रॉफिट दिखा के उनको खुश किया था। Harder you fall, longer it takes to recover. When markets correct by 30%, markets have to recover by 43%, and if markets correct by 40%, market has to recover by 67%. मार्च में मार्केट्स ने 40% नीचे गिरा था, गिरावट आई थी। इन स्पाइट ऑफ दिस मार्केट रैली ऑफ 40% बैक, वी आर नॉट ब्रेकिंग इवन। जब तक मार्केट 67% ऊपर नहीं जाएगी फ्रॉम द बॉटम ऑफ मार्च 2020, तब तक आप ब्रेक इवन पे नहीं आओगे, उसके बाद प्रॉफिट में आओगे आप। सो वाज इट नॉट आवर ड्यूटी कि जब भी प्रॉफिट था उसको सेफगार्ड करके, उसको अलग से रख के, उसके बाद इन्वेस्टर की जर्नी आगे लेके जाते। सेकेंड, अनलर्न, बाय एंड होल्ड एंड सिप करो, भूल जाओ। हम ये मंत्रा देके सोचते हैं कि हमने तो एक गुरु मंत्रा दे दिया है, अभी आप जानो या आपका नसीब जाने। पर जो ये मंत्रा उन जो इन्वेस्टर्स को लेने हैं, तो फिर आपकी और मेरी क्या जरूरत है। बाय एंड होल्ड करके वो भूल जाएंगे, सिप करके भूल जाएंगे, फिर आपका और मेरा जो एज एन एडवाइजर कहाँ रोल आएगा। जब तक आप एक वैल्यू ऐड नहीं दिखाएंगे, तब तक हमारी आजकल जो है ज़ीरोडा है, पेटीएम है, ईटी नाउ है, बहुत सारे डायरेक्ट प्लेटफॉर्म्स है, डायरेक्ट इन्वेस्टर्स बहुत बढ़ रहे हैं, और इस दौरान में जो हम ऐसे मंत्रा को पकड़ के रखेंगे, हमारी जर्नी आगे नहीं चल सकती। इन्वेस्टर्स के प्रैक्टिकली सबके गोल्स कॉमन होते हैं, मैरिज, एजुकेशन, रिटायरमेंट एक्सेट्रा। Our role as advisor is to make that journey smoother and less volatile and give them optimum risk adjusted return. हम ये बार बार भूल जाते हैं, हम कोशिश करते हैं मैक्सिमम रिटर्न देने की, और उसमें हम धक्के खाते हैं, वॉलेटिलिटी आती है, स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, और बार बार वो इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड से निकल के वापस ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स में चले जाते हैं। डू नॉट टाइम द मार्केट, एक थर्ड मंत्रा हमको बताया गया था, और ये थर्ड मंत्रा क्या कैसा है वो मैं आपको दिखाऊंगा, कितना गलत है वो भी आपको मैं समझाऊंगा। जब भी मार्केट ने 16 PE, ये मेरे आल्गो के नंबर्स नहीं है, मैं तो खाली एक आपको उदाहरण के तौर पे 16 PE, 16 to 19 और 19 PE एंड अबव का एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। दिस इज नॉट माई आल्गो, सो प्लीज कीप दैट इन माइंड। जब भी निफ्टी ने 16 PE से नीचे गिरावट करी है और आपने इन्वेस्ट किया इन निफ्टी और हेल्ड इट फॉर 5 years, एनी टाइम फ्रॉम 2000 to 2020, 20 साल का ये डेटा है,
Minimum return during that period of 5 years after investing in Nifty when the market P was less than 16 is 10.38% and average return of 26%. Come to the yellow zone, the minimum return has come down to 4% and average return has come down to 14%. And come to the red zone, minimum return over 5 years is negative 2.5% and average return is only 7.5% in equity as an asset class. ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानने के लिए. And 80% of the investors invest in the red zone और इसीलिए उनकी इन्वेस्टमेंट जर्नी कभी भी सक्सेसफुल और स्मूथ नहीं रही है. Only 1% investors invest in the green zone. How many investors could invest in the month of March 2020 when markets corrected? When everybody was exiting, our investors and our advisors' investors were only investing at that level. In 2008-9, if you were in cash, 70%, 80% in cash, that 60% drop in the market value. Market had come down to 10 PE. जो घर बार बेच के भी आपने पैसा लगाया होता तो भी पैसा बनता, वैसी वैल्यूएशन पे आ गया था. पर जब भी आपके पास पैसे ही नहीं बचे हैं, या तो गट्स नहीं है हमारे पास क्योंकि मार्केट हैज करेक्टेड 60%, या पैसे नहीं है क्योंकि सब ने हमने लगा दिया था एट 2008 जनवरी लेवल्स पे, और उसके बाद ब्लीडिंग्स जो हमने देखी है, करेक्शंस देखी है, किसी के पास होश नहीं थे कोई इन्वेस्ट करने के लिए. पर होश तभी चाहिए और इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे तभी चाहिए जब मार्केट इज ए चीप वैल्यूएशन जोन. और एक डेटा दिखाता हूं, डू नॉट टाइम द मार्केट वाले जो प्रोपोनेंट्स है उनके लिए. Markets have stayed in red zone maximum, by the way. 45% of the times markets have stayed in the red zone. But by investing in red zone, probability of earning more than 10% returns over 5 years was only 25% of the observation. That means 75% of the observation आपने 10% से कम रिटर्न बनाया है और आपने देखा है 7.5 की एवरेज थी रेड जोन में. Come to the yellow zone, returns potential has gone up to 90% of the observations have delivered more than 10% and market has spent about 29 to 30% of the time in yellow zone. And green zone में as आप समझ सकते हैं 100% of the observations have delivered more than 10% returns. So should you or should you not time the market? ये क्वेश्चन आपको खुद जवाब देना पड़ेगा. हम खाली रिएक्टिव है. सॉरी सर, ग्लोबल पैंडेमिक हो गया, कोविड हो गया, यूएस चाइना ट्रेड वॉर हो गई, फैमिन हो गया, वॉर हो गई, कुछ ना कुछ बहाने ही देते रहे हैं हम. हमको बनना है प्रोएक्टिव. Let me explain to you two advisors and how their reaction should be. Sir, why are you looking sad? एक रिपोर्टर एक एडवाइजर को पूछ रही है और या इन्वेस्टर को पूछ रही है when the markets have corrected. तो ये बेचारा बोल रहा है markets are correcting. I was an aggressive investor with exposure to mid cap and small cap. Now I think I'm a conservative investor. वो खुद अपने आप चेंज होते रहते हैं, conservative to aggressive. And confused, should I exit or switch to large cap or stay put? ये एक टिपिकल इन्वेस्टर की सिचुएशन है जब भी हम प्रोएक्टिवली उनको मैनेज नहीं करते हैं. पर जब भी आप प्रोएक्टिवली मैनेज करते हो, और जो मेरे एडवाइजर्स थे जिन्होंने सब्सक्राइब किए थे, देयर क्वेश्चन वाज टू मी फ्रॉम जुलाई 2017 ऑनवर्ड्स, देयर क्वेश्चन वाज सर मार्केट करेक्ट क्यों नहीं कर रही है. दे वर नॉट बॉदर्ड कि मार्केट ऊपर क्यों जा रही है. उनका ये क्वेश्चन था, सर हम तो बैलेंस एडवांटेज फंड में आके बैठे हैं तो मार्केट करेक्ट क्यों नहीं कर रही है, बिकॉज वी आर सिटिंग ऑन 60-70% कैश. व्हेन मार्केट्स करेक्टेड, this is what the advisor or the investors had to say. Sir, markets are correcting, how come you seem happy? We were happy because my advisor exited my portfolio from equity to asset allocation in expensive zones. My SIPs are accumulating more units. My asset allocation schemes are sitting on 70% cash, and these schemes are buying equity at the best valuation possible. This was the situation of all my advisors, all my subscribers in the month of March. उल्टा ही था, हमने इमोशंस के साथ खेला है इन्वेस्टर्स के. उनके जो इमोशंस है ग्रीड और फियर के, हमने काउंटर उसको ऐड किया. जब भी वो ग्रीडी बनते हैं तभी उनको मैंने फियरफुल बना के asset class change करवा दिया from aggressive to conservative. और जब भी markets, when the others were fearful and markets were collapsing, we were greedy because we were sitting on 70% cash, or that cash was getting deployed in equity at better and better valuation.
Basic principles of Mr. Bond Solutions: downside protection, most important, and being in the right asset class at right valuation. And now let me explain to you what I mean by that. हमने जुलाई 2017 में एग्जिट कॉल दिया था फ्रॉम इक्विटी टू बैलेंस एडवांटेज फंड और अ कंजर्वेटिव एसेट क्लास. जुलाई 2017 to 2020 मार्केट्स परसेप्टिवली, दिमाग में ऐसा लग रहा था कि मार्केट ऊपर जा रही है, बट आपको पता है, मेरे को पता है कि मिड कैप और स्मॉल कैप की जर्नी इस दौरान पे सबसे ज्यादा खराब थी, करेक्शन मोड में थी. बट बिकॉज निफ्टी 50 में जो 10 स्टॉक्स चल पड़े थे, तो निफ्टी डायनेमिक, जो हमने डायनेमिक इक्विटी फंड को, मोतीलाल ओसवाल की वैल्यू इंडेक्स को निफ्टी को लगा के उसको डायनेमिक इक्विटी फंड बनाया है, और उसकी बैक टेस्टिंग आप देखोगे तो उसने 8.72% रिटर्न दिखाया था तभी, फ्रॉम जुलाई 2017 टू जैन 2020. Nifty 50 large cap delivered marginally better at 9.87%, multi-cap less than that 7.1%, Nifty mid-cap 0.15% in spite of this perceptible market growth, and Nifty small cap was still in negative at 6.5%. Now उसके बाद का क्या हुआ आप सबको पता है. Markets collapsed by 24th of March. Our Nifty 50 dynamic delivered marginal positive or marginal negative depending on which scheme you were in. So we protected the entire downside of the market. As against that, the Nifty large cap जो आपको दिखा रहा था 9.72% or whatever, that collapsed down from that 1 crore value, came down to 79 lakhs, negative 8.23% CAGR. Nifty 500 multi cap 1 crore की वैल्यू हो गई 74 lakhs की, मिड कैप की वैल्यू हो गई 61 lakhs की, और स्मॉल कैप की वैल्यू हो गई 45 lakhs की. As I've explained to you, markets will have to bounce back 50%, 60%, 70% depending on which asset class you were in or which market cap bias you were in, and then you will go into positive territory. For dynamic asset allocation fund to deliver positive, थोड़ा सा marginally market ऊपर गया, we were already in the positive territory. From there to 31st of July, when markets have bounced back, उसकी आप valuation देखोगे, पहले तो जून तक की वैल्यू है ये जो देखोगे, निफ्टी डायनेमिक 9.33%, 1 crore 32 lakhs की वैल्यू है. Large cap has bounced back because of that 10 or 15 stocks, but still lower than that, our call of exiting out of equity and getting into DAF. 115 lakhs, Nifty multi-cap is still negative, Nifty mid-cap is still negative in spite of this market run-up, and Nifty small cap is still hugely negative at 53 lakh rupees value. Or now, currently, we are back in the red zone, by the way. By 15th of July, 23rd of June, we were back in the red zone. We touched the green zone only for 2 days on 23rd and 24th of March. उसके बाद yellow zone में गए, उसके बाद we are back in the red zone. और हमने जो switch किया था from BAF to equity on 23rd or 24th of March, we have already exited by 15th of July. And I will share that data also with you. How to make lump sum journey investment smoother and less volatile through our smart solution. Work in opposite direction of investor behavior. Switch to conservative asset class when the markets are expensive. Based on the algo number, we have converted the markets into 3 zones: red zone, yellow zone, and green zone. और मैं वो आपको band भी दिखाऊंगा. And when the markets are at its cheapest valuation, maximum opportunity, switch back to aggressive asset class, which can be equity as an asset class as far as your investors are concerned. These are the bands of Mr. Bond, just like Motilal Oswal Value Index. There are 2 binary triggers, one in the red zone 1615 and one in the green zone 1154. Whenever the market touches the red zone of 1615 or higher number, we switch from aggressive equity as an asset class to conservative asset class. It can be equity saving, it can be liquid, it can be dynamic asset allocation fund. That choice is entirely yours. I recommend dynamic asset allocation fund. इसीलिए मैं recommend करता हूँ
क्योंकि जो मार्केट इररेशनल रहती, जैसे जुलाई 2017 से मार्च 2020 मार्केट इररेशनल थी, रेड जोन में थी, इन स्पाइट ऑफ दैट डैफ परफॉर्म बेटर। और आप जो लिक्विड फंड में रहते तो आपके इन्वेस्टर्स आपको डाउट करते कि सर मार्केट तो ऊपर जा रही है, आपने लिक्विड फंड में पैसा क्यों पकड़ के रखे हो। Results would have been better if you were in liquid fund, but the intention is that you be in equity as an asset class even during this journey, because dynamic asset allocation fund buy low sell high continuously करता रहेगा. When the markets go into the green zone 1154 or lower, then it is a cheap valuation zone. Why should I stick to dynamic asset allocation fund? At that level of green zone, dynamic asset allocation may be also 100% in equity. But why are we recommending to switch to aggressive equity as an asset class? Kyunki dynamic asset allocation fund from green zone, when it goes into yellow zone, will start booking profit. 100% equity, 90%, 80%, 70% ऐसे कम करते जाएंगे equity exposure को. But between red and green zone, there is that yellow zone. So our intention was to capture the juice of yellow zone also. इसीलिए हम बोलते हैं कि इसको स्विच करके इक्विटी में चले जाए instead of staying in dynamic asset allocation fund. Let me share some data with you. This is through the calculators which we have created. If from 2001 to 2020, 20 long years, 1 करोड़ जो आपने निफ्टी 50 में इन्वेस्ट किया होता through buy and hold, it has become 9.05 crores, delivering 12.12% CAGR. But उस दौरान आपको पता है कि कितनी volatile journey होती, और बहुत बार इन्वेस्टर्स बाहर निकल भी चुके होते. सो ये 20 साल की किसी ने जर्नी देखी नहीं है. But the same investment through our strategy, smart solution of exiting and entering between equity and dynamic and back to equity, the value would have been 18.38 crores, double. और ये जर्नी भी स्मूदर रहती बिकॉज हमने प्रोटेक्ट किया था डाउन साइड. एंड बाय द वे इस 20 साल के दौरान ये जो ट्रिगर जो बोलते हैं स्विच बिटवीन इक्विटी टू डायनेमिक, ये रोज रोज नहीं होते हैं, खाली 5 बार हुआ है. 5 बार, 2007 में, 2008 में, 2010 में, 2012 में और 2017 में. खाली 5 बार हमने स्विच किया बिटवीन डायनेमिक इक्विटी टू इक्विटी बैक टू डायनेमिक over this 20-year journey, and that 9 crore value has become 18 crores because of that. From 2008 January, when the markets were at its peak, 1 crore has become 1.68 crores, 4% CAGR versus 3.83 crores through our strategy, 11.34% CAGR, outperformance of 2.16 crores on an investment of 1 crore. आपको ट्रेल अर्न करनी है तो 9 करोड़ पे करनी है या 18 करोड़ पे करनी है, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा. और ये वैल्यू एडिशन जो है, 1 करोड़ बिकमिंग 9 करोड़ इज द फंड मैनेजर्स अल्फा, बट 9 करोड़ बिकमिंग 18 करोड़ इज आवर अल्फा व्हिच यू एंड आई मस्ट शोकेस टू आवर इन्वेस्टर्स if we want them to invest through us. 2017 जब भी मैंने एग्जिट कॉल दिया था, टिल नाउ 2.64 crores buy and hold versus 3.76 crores under smart solutions. Now let me explain to you the journey. जब भी हमने exit call दिया in July 2017 till 23rd March 2020, markets were in the red zone. All of a sudden on 23rd March we came into the green zone. तभी हमने एक एंट्री कॉल दिया कि मैन्युअली इंटरवीन करके आप अपना इमीडिएटली ट्रांसफर कर दीजिए इक्विटी में. उसकी वैल्यूएशन क्या रही, वो स्ट्रैटेजी की इंपॉर्टेंस क्या रही. As you can see, 1 crore had come down to only 99 lakhs in dynamic asset allocation fund, but under buy and hold strategy it was 76 lakhs, delivering 10% negative CAGR versus 0.44% negative CAGR. 23rd March को हमने डायनेमिक से इक्विटी में निफ्टी 50 में जो ट्रांसफर किया होता, और 15th July as I told you was the red zone. जब भी हमने एग्जिट कर दिया, your 76 lakhs in buy and hold in Nifty 50 has grown to 1.07 crores, and through our strategy that value is 1.37 crores, delivering 11.26% CAGR from July 2017 to now, when people are still struggling to be in positive.
ये है पावर ऑफ बीइंग इन द राइट एसेट क्लास एट राइट वैल्यूएशन. How to make SIP journey smoother and less volatile? There are only three ways of investing in equity: lump sum, SIP and STP. और हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट सोल्यूशन है, एक एग्जिट स्ट्रेटेजी है अगेंस्ट ऑल थ्री ऑफ देम. अभी आप अब तक हमने लंप सम की बात करी थी, अभी आपसे मैं सिप की बात करूंगा. आफ्टर सम टाइम सिप इज नथिंग बट लंप सम. जब भी हमने 10,000 रुपए की SIP शुरू करी टू 2005 to 2008, द 3,60,000 रुपीज जब इस 7.5 लाख की वैल्यू बन गई थी, वो 7.5 लाख इज नथिंग बट लंप सम. Should it not be protected from volatility? Our strategy says that when the markets were in the red zone after this SIP of 3 years, 7.5 लाख को हम conservative asset class में switch कर देंगे, which my recommendation, as I said, is dynamic asset allocation fund. But continue your SIP, do not disturb your SIP. और SIP कहाँ होएगा? Red zone होएगा. उसके बाद after switching from SIP portfolio into dynamic asset allocation fund, if in the next month, if the market is still in the red zone, why would I do investment or SIP into equity? I will do SIP into DAF scheme. If the markets come down to the yellow zone, I will do SIP into equity. If the market is in the green zone, I will do SIP into equity again. So SIP in the green zone will be in equity, SIP in yellow zone will be in equity, but SIP in red zone will be in your conservative asset class. In my case, it's DAF. Again, after switching that 7.5 lakhs into DAF and उसके बाद आपने SIP कंटिन्यू करी, और जब भी मार्केट ग्रीन जोन में आ गई, ये जो 7.5 लाख की जो DAF की वैल्यू थी उसको हमने इक्विटी में कन्वर्ट कर दी. देन दैट स्मार्ट सोल्यूशन ऑफ लंप सम जो मैंने एक्सप्लेन किया था, दैट विल कंटिन्यू टू हैपन ऑन दिस पोर्टफोलियो. SIP चलती जाएगी, जब भी मार्केट महंगी हो जाएगी वो SIP का पोर्टफोलियो DAF में चला जाएगा, मार्केट नीचे चली आएगी, DAF का पोर्टफोलियो इक्विटी में चला जाएगा. All this is happening automatically, trigger driven, even if you have 500 clients or 4,000 clients. SIP करो भूल जाओ. Let me explain to you and show you the results versus exit strategy from SIP. From 2001 to 2020, 23,10,000 की SIP 10,000 per month की. The current value under SIP करो भूल जाओ is 74 lakhs, 10.98% CAGR. Through our strategy, it is 1 crore 33 lakhs, 16% CAGR. Difference of 60 lakh rupees or 59 lakhs on an investment of 23 lakh rupees. This is long term. From 2008 SIP जो शुरू करी होती जनवरी से, SIP की वैल्यू है आपकी एग्जिट SIP करो भूल जाओ is only 4.22%. 15 lakhs has grown to 24 lakhs. Through our strategy, it is 31 lakhs, delivering a CAGR of 11%. From July 2017 to June 2020, negative 2.5% versus positive 8.1%. Because yes, SIP throughout this journey from July 2017 to March 2020 पूरा DAF में हुआ है, इक्विटी में नहीं हुआ है, इसीलिए हम आपको प्रोटेक्ट कर पाए हैं. ट्रेडिशनल मंत्रा बाय एंड होल्ड वर्सेस SIP करो भूल जाओ एंड आवर एग्जिट स्ट्रैटेजी. ये एक 5 ईयर मंथली 5 ईयर रोलिंग डेटा है. SIP करो भूल जाओ 70% have delivered more than 10% return over a 5-year period, but in our case 87% of the returns are higher than 10% through our strategy. Under buy and hold 75% have delivered more than 10% return. Through our strategy 90% of the returns are more than 10%. If you are done smart solutions as a SIP karo bhul jao versus exit strategy from SIP, lump sum versus smart investment solution. Now let me explain to you the final one, STP, value STP versus regular STP. हमको बोला गया है कि 6 महीना या 12 महीना आप STP करेंगे, you will take care of the market volatility. But March 2020 के पहले 12 महीना पूरा रेड जोन में था. If you want to encompass the red, yellow and green zone, आपकी STP होनी चाहिए 5 साल के लिए, 1 साल के लिए नहीं, 2 साल के लिए नहीं, 3 साल के लिए भी नहीं. So ये जो आपने रेगुलर STP जो लास्ट 12 मंथ्स में करी होती, तो लंपसम या STP में कोई फर्क नहीं होता.
5 लाख रुपया पर मंथ 60 लाख की जो आप एसटीपी की होती उसकी वैल्यू थी 43,93,000 बाय मार्च 2020 एंड लमसम की वैल्यू थी 44 लाख. Same thing. There was no difference between lump sum and STP when you are doing STP in red zone. Value STP हमारी जो है वो बोलता है if you are in the red zone, why would I do STP in equity? I will do 1x which is 60 lakhs जो हमारे पास है वो 60 lakhs को हम 60 installment 5 साल में डिवाइड करेंगे 1 lakh rupee will become your 1x. वो 1x जो है in the red zone 1x होएगा into dynamic asset allocation fund. If the markets are in the yellow zone, why would I do only 1x into as an STP? Why can't I do more STP of 3 lakh rupees? So 3x will happen in equity under value STP in the yellow zone. And when the markets are in the green zone, why would I do 3x? I can do 5x also. So 1x, 3x, 5x की एक formula है. लास्ट 1 ईयर में जो हमने वैल्यू एसटीपी अडॉप्ट करी होती उसकी वैल्यू होती 62 lakhs because 1 lakh rupee would have gone into dynamic asset allocation fund during that period and almost 52 lakh rupees is still lying in liquid fund to be deployed in future. So ये value STP है and let me explain to you what happens in the red zone. As I said, 1x will happen in DAF or a conservative asset class, 3x in equity and 5x in equity. एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको 2004 to 2009 when markets corrected by 60% by March 2009. उस दौरान का ये एग्जांपल है. आपने रेगुलर एसटीपी करी होती 1 lakh per month, that 60 lakh rupees has become 73,82,000 rupees as on March 2009 under regular STP, 1 lakh per month going into equity. The same under value STP has grown to 1 crore 46 lakhs delivering 19.53% CAGR. ये कैसे हुआ? When we were doing value STP in 2004-5, markets were extremely cheap valuation. 3x और 5x के हिसाब से पूरे एक ही साल में 60 lakh rupees got transferred from liquid fund to equity fund. In this case, it is Nifty. So you accumulated 3,398 units at the cost of 1,765. Under regular STP, you would have done it over 5 years, 1 lakh rupees. आपने accumulate किया है 2,125. That means less number of units, but at a higher cost of 2,822 versus a 1,765. In October 2007, markets became expensive. Algo हमने बोला कि इसमें से निकल जाइए, तभी हमारी value STP की value थी 1.72 crores. We switched that to dynamic asset allocation fund. November 2008 में we went back to equity fund because markets had become cheap, and the value of that as on 31st March 2009 became 1.46 versus 73.82 lakhs. This is the journey of how value STP happened. Now I've explained to you 3 smart solutions. They will be trigger driven solutions. If you want to backtest the results of these solutions on actual data of all the schemes possible, we have created calculators for you. There is a rolling returns calculator, there's a point-to-point returns calculator, there's an asset allocation calculator जो आपको खुद को asset allocation करना है between debt and equity based on the algorithm of Mr. Bond. There is exit strategy from SIP and exit strategy from lump sum, which I've just showcased to you. These are trigger driven solutions. Uske bhi calculator hai. All the results which you saw were straight from the calculator only. और value STP का एक calculator है. ये rolling returns के analysis आपके पास कोई भी regular कोई भी calculator आपको इस तरीके का summary नहीं देगा. This is exactly the summary which you will get in our rolling returns calculator. So if you see, notice here we have compared 3 equity schemes, the minimum, maximum and average return, standard deviation, number of observations, but more important is this portion, how many observations delivered more negative returns, how many observations delivered 0 to 10% returns, and so on and so forth. This is the way to compare and analyze schemes and then select your schemes and not based on point-to-point returns analysis. So this is a rolling returns calculator, which is an extremely powerful calculator in part of the package also.
You will see videos. You will see 70 to 80 videos on different workshops, different topics in the mutual fund industry. You will have 100 to 150 videos on investor awareness programs. If you wish to give an online test, get certified, you can see these videos and give online test also, and you will get a certificate of passing certain courses of Mr. Bond. Currently, 550 relationship managers of 2 fund houses are watching these videos and giving online tests. 130 wealth managers of Kotak Bank are viewing these videos and giving an online test and getting certified by Mr. Bond. So you can imagine कि इसकी value कितनी important है for the RMs of mutual fund and wealth managers of a bank, a very prestigious bank, viewing these videos and giving online tests. So आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है. आप अपने employees को भी ये दिखा सकते हैं और उनको भी train कर सकते हैं. So what will Mr. Bond's platform teach you finally? How to apply common sense and logic, become proactive rather than reactive, downside protection, being in the right asset class at right valuation, convert short-term investors to long-term. जब journey smoother बन जाएगी तो automatically जो short-term investors थे वो long-term investors बन जाएंगे. Give a much smoother and a less volatile investment experience and increase your knowledge in AUM. आज तक आपने जितने भी प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब किए होंगे, those are all postmortems. They are only transaction platform, transactions होने के बाद वाले प्लेटफॉर्म्स है जहां आप एनालिसिस कर रहे हैं, पोर्टफोलियो ट्रैक कर रहे हैं, MIS बना रहे हैं. But this is the only platform which will give you knowledge, help you enhance your AUM, help you build your clientele, and have a sticky AUM which can be long-term AUM for you. So it is at a fraction of a cost of what you are paying for some of these portfolio tracker. आप 60,000 दे रहे हो, 1 लाख रुपया दे रहे हो, etc. But before I conclude, let me tell you that especially currently during this lockdown, we have brought down the price from a MRP of 35,000 rupees per annum plus GST of this entire package of what we have discussed down to 25,000 rupees per annum plus GST per. और उसमें ये सब पूरा मिलेगा. If you are subscribing at 25,000 rupees currently, next year onwards also you will subscribe at 25,000 only. We will lock in your price. We will not increase your price. So please take advantage of that. Tell all your members of your association to take advantage of this. If we have enough number, we can create a WhatsApp group separately for you, where you can start interacting with Mr. Bond directly. We already have a WhatsApp group of all the subscribers of A2A. A2A is advisor to advisor platform. और जहां हम डायरेक्ट इंटरेक्शन करते हैं मेरे साथ ऑल दी सब्सक्राइबर्स, इनके जो भी क्वेरीज होती है, कॉन्सेप्ट्स होती है, वहां मैं हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी नवरात्र वगैरह अलाउ नहीं करता हूं. तो आपकी कोई क्वेरी है, क्वेश्चंस है, कॉन्सेप्ट्स पे है, कुछ भी है, वो क्वेरी मैं सॉर्ट आउट करता हूं इमीडिएटली. सो यू विल बिकम पार्ट ऑफ दैट A2A WhatsApp group also. If we have enough number, we will create a separate WhatsApp group for Jalandhar Association members only. So if you want, if you are interested in subscribing to this, you can write to me at sunil@mrbond.in, and we will take up that query one by one, because you will need a discount coupon to take advantage of the special price. So we will write to you, we will give you that discount coupon, and then you can subscribe. We will share the numbers of people who you will interact with also. These are the two of the books which I have written. They've sold more than 30,000 copies. Pearls of Financial Wisdom. For anybody in the mutual fund business must own this. Unfortunately, अभी ये लॉकडाउन की वजह से Amazon के पास स्टॉक नहीं है, पर दूसरा वाला जो है इन्वेस्टर अवेयरनेस वाला, उसका स्टॉक Amazon में है. Amazon.in में जाएंगे तो Make Your Destination a Journey to Remember through Financial Planning. Very important book for investor awareness programs also. This is my website which we are talking about, www.mrbond.in. This is my Twitter handle, I am Mr. Bond, and my Facebook handle also is I am Mr. Bond. I don't have any friends, I just have a page on Facebook. So let's take queries on this aspect, and then Prashant will take over in terms of showcasing to you the actual platform. Vishal ji. Thank you, Sunil sir. Thanks for a wonderful presentation. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.